हिंदुस्तान का तो अब मौका मिले तो वो ये वेस्ट पाकिस्तान को भी किसी से साथ मर्ज कर ले, अपने आप कर ले। हमें मोदी की छैयाँ नज़र आ रही हैं, हमें मोदी की लाखों मुसलमानों का कातिल है, हमें दिखाई दे रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद करवाने वाला मोदी है। ये हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट आती है तो पहले दिन से ही उसके खिलाफ चीज़ें ऐसी सामने आना शुरू हो जाती हैं कि वो लगता नहीं है कि एक महीना भी निकालेंगे। बात वही है ना कि हमारा आपस में जो ताल्लुक है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो गाठजोड़ इतनी अच्छी नहीं है। ये आप कह लें कि मेंटालिटी जो है ना वो हमारी आज तक चेंज हो ही नहीं पाई। हमें जिस चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है हम उसके पीछे लग जाते हैं, अंधी तकलीद कर रहे हैं बेसिकली। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक में हम पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 1971 में, आज से बरसों पहले, बांग्लादेश एक ऐसा हमारा ही पार्ट था जो हमसे अलग हुआ। उसके पीछे क्या रीजन थे? उनके अकॉर्डिंग उनको क्या लगता है कि बांग्लादेश की सेपरेशन की क्या वजह थी? और मेजर सवाल इसमें यह है कि क्या उसमें इंडिया इन्वॉल्व था या नहीं? क्या बांग्लादेश हमसे इंडिया की वजह से इन्वॉल्व हुआ या उसके अपने कुछ एस्पेक्ट्स थे जो फुलफिल नहीं कर पाए पाकिस्तानी और उसको सेपरेट होना पड़ा, या वो हमेशा से ही सेपरेट होना चाहते थे? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से हमारे साथ रहिएगा और इस बारे में मेरी क्या रही है मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? बेटा मेरा नाम कैसर अलायार। क्या नाम है आपका? फैजाद अली खान। माजिद शब्बीर। जुनेद। कैसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये, पहले तो मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी राउंड अबाउट 71। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको वो वक्त तो याद होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था? बहुत ज़बरदस्त वक्त था वो, और वो वक्त याद करके ही अब जिंदा हैं। बाकी जो ये वक्त गुजरा है इसमें तो अब रहने को दिल भी नहीं करता। क्या वजह थी पाकिस्तान के बांग्लादेश से अलग होने की? वजह ये थी कि उनको हम 2 नंबर पाकिस्तानी समझते थे, ठीक है। हालांकि वो एजुकेटेड हमसे ज़्यादा थे और वो बहुत अच्छे और बड़े अच्छे लोग थे। मतलब कि मेरे पास एक खानसामा था, मुझे अभी तक याद है कि वो बड़ा मेहनती लोग थे। और वो हमारे में इतनी बुराइयां हैं। अब मैं आपको बुराइयां गिनवानी शुरू करूं। जाली दवाइयाँ, दूध में पानी, गोश्त ज़िबा करके उसमें गंदा पानी भर देते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, वेट कम तोलते हैं, मतलब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं। यानी कि इतनी की बुराइयां हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और इस कौम ने बुराइयों के अलावा एक और काम किया है, जो कि जब बांग्लादेश जब बना था तो हमारी आबादी उनसे कम थी और अब हमारी आबादी जो है 22-23 करोड़ पे और वो 15 करोड़ के ऊपर है। तो इस कौम ने सिवाय बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बात बताऊं तो ये है कि हर इंसान, एक बच्चे से लेके बड़े तक, सुबह घर से निकलता है फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए कि हम ये धोखा दें, हम इधर से करें, इधर से करें। तो मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। अच्छा सर, ये तो वजह थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलग होने की। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिम्मेदार था इस सब का? नहीं, हिंदुस्तान तो शुरू से चाहा। हिंदुस्तान का तो अब मौका मिले तो वो ये वेस्ट पाकिस्तान को भी किसी से साथ मर्ज कर ले, अपने आप कर ले। तो ये क्योंकि मैं एयरलाइन में था, मैं ये इंजीनियरिंग में था, तो हमें पता है, हमारे कई दोस्त वगैरह, हम ढाका भी थे, हमें पता है कि वहाँ पर क्या क्या, अगर बांग्लादेश शामिल ना हो, इंडिया शामिल ना होता, बांग्लादेशों के लोगों से वो जो थे अपना मुक्ति बानी वगैरह जो भी थे, तो वो हमसे ना जा सकता। पर बात यह है कि सीधी सी बात है बेटा, एक बात है कि जब आप हक सच को छोड़ देंगे ना तो फिर यही कुछ होएगा। जब उनकी सीटें हमसे ज़्यादा थीं तो भुट्टो साहब उनको इक़्तिदार दे देते ना, एक आदमी के इंटरेस्ट की वजह से कि उधर तुम इधर हम, हमारा एक हिस्सा, एक भाई हमसे अलग हो गया। 1971 में बांग्लादेश हमसे एक पार्ट हमारा अलग हुआ था। आपको क्या लगता है क्या वजूहात थी उसके पीछे? देखिए, उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी। सबसे पहले तो ये था कि जियोग्राफिकली हम शुरू से ही बांग्लादेश और जो पाकिस्तान थे, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, वो अलग अलग जगहों पे लोकेटेड थे और ये पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो ज़्यादा अरसा हमारे साथ नहीं चल सकते। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल चीज़ें ऐसी डेवलप हुई कि जैसे 71 के इलेक्शंस में उनकी जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसने ऑब्वियसली इलेक्शंस के अंदर उन्होंने डोमिनेट किया और उन्होंने मेजॉरिटी ले ली। लेकिन वो चीज़ यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उनको डाइजेस्ट नहीं हुई, उन्होंने उनकी जो मेजॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो पॉलिटिकली चीज़ें चलते चलते इतना आगे चली गई
कि वो हमारे जो डिफरेंसेस थे उनके साथ, मतलब एक ये परसेप्शन डेवलप हो गया कि शायद कि जो मगरबी पाकिस्तान वाले जो हम हैं, शायद वो उनकी जो राय है या उनका जो ओपिनियन है उसका एहतराम नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, फिर कुछ हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से भी वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ एक्ट्स ऐसे हुए कि जिसकी वजह से वो एक जो गैप था वो बढ़ता चला गया, और उसका एंड वो ये हुआ कि 16 दिसंबर को वो हमसे अलग। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था या इसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इंडिया ओबियसली मेजर आप कह लें कि स्टेक होल्डर भी था उसमें, और इंडिया की ही बेसिकली चीज़ों को एग्जैजरेट किया गया या जो चीज़ों को डेवलप किया गया उसमें डेफिनेटली इंडिया का हाथ। क्या बेनिफिट था इंडिया का उसमें? इंडिया का देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये था कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना, एक उनका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये था कि वो पाकिस्तान को वीक किया उन्होंने। और पाकिस्तान आपको लगता है कि बांग्लादेश हमसे अलग होने के बाद उन्होंने हमें कमज़ोर कर लिया? क्योंकि हम देखें, अगर बांग्लादेश हमसे अलग होने के बाद इतना तरक्की याफ्ता हो गया, हमने कमज़ोर तो खुद को खुद ही किया हुआ है। इंडिया हमें क्या कमज़ोर करे? देखिए उसमें जो पाकिस्तान 71 के बाद की अगर आप डेवलपमेंट देखें ना, तो 71 से मतलब पहले भी और बाद में भी हम लोग आप अब अगर आप उठा के देखें ना उनकी सियासत को, उनकी पॉलिटिक्स को, तो वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ पे तो हम तो 4 मार्शल लॉ जो हमने देखे हैं। इसी तरह से इंडिया को आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश की आगे जाने की रीज़न यही थी कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, जो डेमोक्रेसी थी वो आगे बढ़ती रही। इंडिया के आगे जाने की क्या वजह आप बयान इंडिया की करेंगे? भी सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट आती है तो वो पहले दिन से ही उसके खिलाफ चीज़ें ऐसी सामने आना शुरू हो जाती हैं कि वो लगता नहीं है कि 1 महीना भी निकालेंगे। सही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक वो आगे नहीं तो जा। आपको लगता है कि इंडिया का वो जो मिशन था बांग्लादेश को अलग करने का और पाकिस्तान को वीक करने का, वो कामयाब हो गया उसमें? ऑब्वियसली जब बांग्लादेश अलग हो गया तो वो तो उसी दिन ही कामयाब हो गया था। बेसिकली तो हमें जो रीज़न पता है या किताबों से या यूट्यूब चैनल से या डिफरेंट जो हमने हिस्ट्रीज पढ़ी हैं, उसमें ये आता है कि ये कन्फ्रंटेशन थी बीच में इलेक्शन की, वही पॉलिटिक्स थी जिसमें एक तरफ भुट्टो साहब थे, दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान साहब थे। तो अकॉर्डिंग टू बुक्स तो यही था कि मुजीबुर रहमान साहब के पास वोटिंग भी ज़्यादा थी, वो सीट्स भी ज़्यादा जीते थे, जबकि यहाँ माइनॉरिटीज़ पे थी। वो आपस की कन्फ्रंटेशन या दोस्त अलहदा करने के लिए मुजीबुर रहमान साहब को या कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट को कह लें, कुछ भी कह लें, तो उनको डोमिनेट कर दिया गया और भुट्टो साहब को वापस ले लिया गया। और जब ये चीज़ देखी तो वो बांग्लादेश पहले ही बड़ा तंग था माशी पॉलिसियों के हिसाब से, और वहाँ पे ऐसे जैसे आप देख लें जैसे बलूचिस्तान को अब बेरोज़गार बनाया हुआ है, तो सेम बांग्लादेश के साथ भी ये चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम वो बजाते खुद भी सेपरेशन चाहते थे। उस बजाते खुद भी सेपरेशन चाहते थे बांग्लादेश में। सर, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए सेम राय है, मुझे तो ज़्यादा इतना पता नहीं है। मैं तो बस इसी की बात को सेकंड करूँगा कि जब तक आप खुद नहीं जा रहे ना तो आप अलग नहीं हो सकते। तो रीज़न तो पीछे बैक ऑफ द स्टोरी वो यही थी। बाकी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था या इंडिया बहुत देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जिसकी मुल्क की एजेंसीज होती हैं, आप देखिए अब अमेरिका है, अमेरिका जब रजीम चेंज पाकिस्तान में आया है, क्यों आया? अमेरिका आया ना बीच में, उस टाइम भी ये लोग इन्वॉल्व थे। अब इराक देख लें, ईरान देख लें, फ़लस्तीन देख लें, ये क्या है? गैर मुल्की ताकत के अलावा ये चीज़ें, ये एजेंडा पूरा ही नहीं होता। हिस्ट्री बताती है ये जो सारी चीज़ें की जितनी भी होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई एजेंसी काम कर रही होती है जिससे ये चीज़ें ब्रेकअप होती हैं। और ये तो कल की बात नहीं है, आज भी हम इसका शिकार हैं। बलूचिस्तान में भी उनकी चल रही है हर चीज़। अच्छा सर, हम ये तो कह देते हैं और टारगेट कर लेते हैं कि इंडिया उस टाइम में इन्वॉल्व था, लेकिन देखें बांग्लादेश अलग होने के बाद बांग्लादेश ने कितनी तरक्की कर ली और हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। वहाँ पे हमने प्रूव क्यों नहीं किया? वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आई। आप यहाँ देखें कि यहाँ पे वज़राए आज़म कितने चेंज हो चुके हैं, इतने हमारे यानी कि हम कपड़े नहीं चेंज करते, ये आए दिन वज़ीर आज़म कहा जाता है कि इतने गांधी ने साड़ियाँ नहीं बदली थी जितने हमारे यहाँ वज़ीर आज़म चेंज हुए। तो ये यही चीज़ होगी। अब आप देख लें उनकी कितने अरसे से वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है फीमेल है, मेरे नेम रिकॉल में याद नहीं आ रहा, तो कितने अरसे से कर रही है। दूसरा वो अपने मुल्क से सिंसियर बहुत है, हमारे मुल्क में सिंसियरिटी नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अपनी जेबें भरना चाहते हैं, ये अपने अकाउंट्स भरना चाहते हैं। ये मुल्क की तरक्की कोई भी नहीं देखता, इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते हैं हमारी जेबें भर जाएँ, आवाम चाहे बिलक बिलक के मर जाए, रो रो के मर जाए, बिलों से मर जाए। इनका अभी भी आप देख लें कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर गए हैं, फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। बिलावल जब से वज़ीर ख़ारजा बना वो 7 दिन पाकिस्तान रहा है और उसके अलावा गैर मुल्की दौरों पर रहा। 7 दिन वो वर्ल्ड टूर पर आया। वर्ल्ड टूर 7 दिन पाकिस्तान में रहा है, बाकी सारा वर्ल्ड टूर पर रहा है। वर्ल्ड टूर के ऊपर किया। दूसरी बात ये है कि जब तक आप बीइंग ए नेशन आप नहीं चेंज करेंगे ना, और हमारे पे ये हुक्मरान जो मुसल्लत है ना, ये हमारे ही किए के गुनाह है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो आगे चलती है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी ना खानदानी सियासत,
तब तक हम नहीं तरक्की कर सकते, क्योंकि हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। हम उन्हीं को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और होता है एट द एंड कुछ भी नहीं है। में जब बांग्लादेश अलग हुआ तब आप मौजूद थे? नहीं जी, उस वक्त की मेरी पैदाइश है, लेकिन मैंने ये सुना है कि बांग्लादेश हमारा एक ही हिस्सा था। क्या वजह है बांग्लादेश के अलग होने की? बांग्लादेश के अलग होने की वजह ये थी कि भुट्टो साहब इधर जीत गए इलेक्शन, मुजीबुर रहमान साहब उधर जीत गए। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि अपने पेट पे ही सारे करते हैं, किसी का सोचते नहीं हैं। वो भुट्टो साहब ने अपना सोच लिया कि हम इधर हैं, मुजीबुर रहमान को कह दिया कि तुम उधर हो। तो इंडिया पहले ही चाहता था कि बांग्लादेश इनसे आज़ाद हो जाए। इंडिया क्यों चाहता था? उसको क्या मफाद? इंडिया तो हमें देखने नहीं जाता। तो क्या हम इंडिया को देखना चाहते हैं? हम तो फिर भी मुसलमान हैं, दिल में रहम आ जाता है। लेकिन हम देखना नहीं चाहते ना। हम भी देखें, हम दूसरों को तो ब्लेम बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम भी तो वही करते हैं जो वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी पहल नहीं करते, हम पहल नहीं करते और कोशिश करते हैं कि दुश्मन भी अगर है तो वो भी देखें। हमारे नबी ने दर्श भी तो कुछ दिए हैं ना। सर, आप थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन देखें आपने कहा कि हम पहल करते हैं, कुछ दुश्मन भी हैं। मुझे बताएं कि वो दुश्मन किस बिहाफ में, हम उनको दुश्मन क्यों कहते हैं? वो समझते हैं हमें दुश्मन, हम तो नहीं समझते। हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। फिर भी हम उन्हें बुरा कहते हैं। हमारा क्रॉस करके आ गए, वो आ गए, उनके जहाज हैं, हम तो नहीं गए। जब भी जंग हुई है पहल उन्होंने की है, हमने हमारी जानिब से इतनी वहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ होता है, इतनी ज़्यादा जो है ना गलत चीज़ें हो रही होती हैं, जो हर दूसरे दिन जिसकी न्यूज़ हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं। मतलब दोनों तरफ से ही बराबर के तीर चल रहे हैं, कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दुश्मन का वर्ड एक ऐसे मुल्क के लिए यूज़ कर लेते हैं जो बहुत तरक्की कर रहा है। और ऐसे में जब हमारा मुल्क इतने क्राइसिस में, हमें ज़रूरत है हर उस मुल्क की जो हमारे साथ खड़ा हो, तो हम भी थोड़ा डेवलपमेंट की जानिब आ सकते हैं, देख के सीख सकते हैं। हम उसी मुल्क को आज के दौर में दुश्मन कह रहे हैं। दोस्त भी तो कहेंगे, इमरान खान ने कहा कि दो कदम आगे हो, हम 4 कदम आगे आएंगे, वो 1 कदम भी आगे नहीं आया। दोस्त भी तो हम उसको नहीं कह सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिधर वो हमारी टांगें नहीं खींची होंगी। सर, अभी कुछ रोज पहले ही एक अपडेट आई थी जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान बेफिक्र हो जाए, कोई भी इमदाद हमसे हो सकी तो हम पाकिस्तान की ज़रूर करेंगे। तो एक मतलब हर जानिब से कुछ अगर बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस मुल्क और कौम को हम पर्सनल ग्रजेस की नज़र से देखते हैं, मतलब अपने दिमागों के फतूर से देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ हमें नज़र नहीं आती। हम सिर्फ बुराइयों पर गौर व फिक्र करते हैं, ऐसा है? हमें मोदी की अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं। हमें मोदी की लाखों मुसलमानों का कातिल है, हमें दिखाई दे रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद करवाने वाला मोदी है, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया उसने। सर, बाबरी मस्जिद वाले केस में उनका ऑपोजिशन में ये भी कहना था कि इन्होंने हमारा मंदिर तोड़ा, इस वजह से हमने वो तो 500-700 साल पुरानी बात थी। वो तो 700 साल पुरानी बात थी, वो भी पता नहीं उस वक्त का। सर, मोदी सरकार, हर बंदा कहता है कि मोदी सरकार वहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। कुछ रोज़ पहले मैंने इस टॉपिक पे भी लोगों से बात की, अवाम से, तो लोगों ने कहा कि हमने मीडिया में देखा है। मुझे ये बताएं कि एक मीडिया, उनका मीडिया और हमारा मीडिया, आपको नहीं लगता यही इंतशार फैला रहा है? वरना जो बरसों से वहाँ पर 70% मुसलमान रह रहे हैं, वो रजामंद हैं तो वहाँ रह रहे हैं, वरना वो हिजरत ना कर जाते। 700-800 साल से मुसलमान इंडिया पे हुकूमत करके गया, 700-800 साल, और इंडिया की एक दिन की हुकूमत हमने बर्दाश्त नहीं की। कायद आज़म साहब ने कहा ना हम अंग्रेज़ की गुलामी करेंगे और उसके बाद ना हम हिंदू की गुलामी करेंगे। आज बांग्लादेश हमारे हमसे अलग होकर बहुत तरक्की, बहुत अच्छा है। देखें, ये मेरे ख्याल बस ये उनकी मेहनत है और उन्होंने अपना प्रीवियस ज़माना देख के उन्होंने फिर आगे किया। अब जहाँ पे भी मेरे जितने भी, मैं अपनी बात करता हूँ कि जितने भी मेरा स्टफ़ आता है मैं यहाँ का नहीं पहनता, क्योंकि यहाँ बहस करते हैं, स्टिचिंग सही नहीं करते। तो जिस चीज़ पे देखो बांग्लादेश लिखा होता है, जिस चीज़ पे देखो बांग्लादेश, इंडिया भी लिखा हुआ होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है। मेरा कहने का मतलब हम कुछ भी नहीं करते। हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास मैन पावर हद से ज़्यादा है, और हमारे सियासतदान जो हैं अल्लाह माफ़ी, और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, पर यह है कि हमारे में अगर कोई एक अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हम सेफ़ हैं, तो वो हमारी फ़ौज है। मुझे जहाँ पर भी फ़ौजी मिलता है मैं रुक के उसको सलूट करता हूँ। अच्छा सर, आपसे मेजर अब आखिरी सवाल की जानिब आती हूँ। इंडिया का कितना बड़ा किरदार था जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में? बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा किरदार था। अगर इंडिया ना उनके साथ शामिल होता तो वो बांग्लादेश अलहदा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया को तो आप छोड़ देना जी, इंडिया का क्या कसूर है? वो हमारा दुश्मन था। आज आपको लगता है बांग्लादेश जिस तरक्की की सतह पे है इंडिया की वजह से है? नहीं, दे आर सेल्फ मेड। वो अब इंडिया को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मुसलमान और हिंदू की तो कभी भी नहीं बनी ना।
तो वो इंडिया को भी अब पसंद नहीं करते। उन्होंने ठीक है एडवांटेज मिला, तो ये है कि इंडिया के सामने हम भी वीक हैं तो वो भी बेचारे वीक हैं। पर ये है आपने कहा कि मुसलमान और हिंदू की कभी नहीं बनती, क्या वजह है? कि मज़हब का, अच्छा, मज़हब का, जहाँ मज़हब की बात करते हैं तो कुछ रोज़ पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो की थी कि अगर हम मज़हब की बात करते हैं तो फिर चाइना वालों का मज़हब भी तो और है। अगर हम मज़हब की बात करें, अमेरिका का मज़हब भी तो और है जिसकी हम गुलामी कर रहे हैं। देखिए, मज़हब, हम किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहते, पर इंसानियत होनी चाहिए। चाइना में इंसानियत है, अमेरिकन इंसानियत है। आप इंडिया को देख लें, रोज़ हम टीवी पे देखते हैं लोगों को जिस तरह वो मार रहे हैं। कोई गोश्त लेके जा रहा है, उसको मार मार के उधर ही मार दिया, जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये करो, ये चाइनीज़ नहीं कर रहे, चाइनीज़ नहीं कर रहे, अमेरिकन नहीं कर रहे। क्या आप इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे। अमेरिकन और चाइनीज़ अमेरिकन आज भी किसी भी मुसलमान पाकिस्तानी से पूछ लें, वो अमेरिका के इतना अगेंस्ट होगा कि हमारे हुक्मरानों की वजह से आज हम उनकी गुलामी में हैं। देखिए, मैं मज़हब की तो बात नहीं कर रहा, पर मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। आज भी उनके 10 जहाज़ आए इमदाद लेके। अमेरिकन तो हमें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मज़हब एक साइड पे कर दें। आपको भी लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व था बांग्लादेश को सेपरेट करवाने में? देखिए, इंडिया इन्वॉल्व है या नहीं है वो अगर बलोचिस्तान में पता लग जाता है, तो पहले उसका एक टुकड़ा कर चुके हैं, अब बलोचिस्तान के पीछे भी पड़े हुए हैं। इसी तरह अफगानिस्तान भी, अगर अभी अमेरिका वहाँ से निकल के गया तो वो भी आप देखने के आपके साथ वो कितने सिंसियर हैं। सर, अगर हम अपने साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ सिंसियर हों, हम यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ रखते हो, हमारे अंदर कमजोरियाँ ना हो, तो कोई कैसे किसी को अलग कर सकता है? मतलब फ्लॉज हमारे अपने अंदर ही हैं। बात वही है ना कि हमारा आपस में जो ताल्लुक है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो गाठजोड़ इतनी अच्छी नहीं है। या आप कह लें कि मेंटालिटी जो है ना वो हमारी आज तक चेंज हो ही नहीं पाई। हमें जिस चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। लकीर के फकीर। अंधी तकलीद कर रहे हैं बेसिकली। लकीर के फकीर तो है ही, अंधी तकलीद कर रहे हैं। खुद से कुछ पढ़ के या खुद देख के कुछ भी नहीं करते कि होना क्या चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? इस ऐसे बिल्कुल ऐसी करें, हमारी यूथ को इस चीज़ में आगे आना पड़ेगा। जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल्स हैं, स्कूल्स लेवल्स हैं, इनमें लोगों को मैच्योरिटी लानी पड़ेगी और इनको थोड़ा सा हमें गाइड करना पड़ेगा और इनमें थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज लाना चाहिए कि हमने चीज़ों को ठीक कैसे करना है, चूज़ कैसे करना है। आप अगर 1971 में जाके देखें, तब भी बांग्लादेश में जब ये सेपरेशन हुई थी ना, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ के स्टूडेंट का बहुत रोल रहा था। उसकी वजह से होता है। यहाँ भी अब यूथ जब देखें, अनपढ़ लोग और जो कम सोचने वाले लोग इस चीज़ में आगे आएंगे ना, जमींदार वगैरह पैसे लगा के इलेक्शन में आ जाते हैं। जब तक स्टूडेंट फेडरेशन बंद हो गई है और उस तरह के लीडर आना बंद हो गए हैं, जब तक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इस मुल्क में। और सबसे बेसिक चीज़ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए होती है एजुकेशन, जिस पे काम हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तभी तो लोगों को पढ़ा नहीं रहेगा। ज़्यादा पढ़ा दें तो जो पटवारी ख़त्म ना हो जाए भी। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है बांग्लादेश के अलग होने की क्या रीज़न थी। एक बेसिक रीज़न तो इलेक्शंस थे कि वहाँ पे वोट ज़्यादा और यहाँ पे कम पड़े, लेकिन दूसरी जानिब मेरा सवाल ये भी था कि क्या उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। मेजॉरिटी का जवाब यही था कि जी हाँ, उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तानी अवाम से ये है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व था तो क्या हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी? हम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो कोई हमसे किसी को अलग कैसे कर सकता था? इंडिया ने अपने मफाद के लिए, या इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होता तो वो अपने मफाद के लिए ज़रूर खेलता। आज भी हमें जहाँ अपना मफाद नज़र आता है, आज भी अगर हमें अमेरिका और चाइना के साथ अपना मफाद नज़र आता है तो हम भी पीछे नहीं हटते। इसी तरह उस वक्त में अगर इंडिया को अपना फ़ायदा कहीं पे देखा तो वो मुल्क कैसे पीछे हट सकता था? इसलिए कोई भी मुल्क अपना नुकसान नहीं चाहता। हम दूसरों को ब्लेम गेम कि दूसरों के साथ खेलने से बेहतर है कि खुद पे गौर व फिक्र करें, ताकि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकें और ग्लोबली अपना कोई नाम बना सकें। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए आप लोग नीचे दिए हुए कॉमेंट सेक्शन में और थ्रू मेल मुझे अच्छे सजेशंस दे सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।